चिलचिलाती धूप में पॉलिटिक्स के लगातार चढ़ते तापमान की। अभी मई का महीना है और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सायरन बज गया है, क्योंकि जून और जुलाई को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी ये कि तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। आखिर 50 डिग्री के खतरे के पीछे एल नीनो वाला चैप्टर क्या है, आज आपको बताएंगे। वहीं 2024 से पहले ये देखिए, पॉलिटिक्स का पारा बढ़ाने वाले नए अस्त्र और शस्त्र के बारे में भी आपको बताएंगे। वैसे तो गर्मी और राजनीति का कोई तालमेल नहीं, लेकिन 2024 की रेस ने अभी से ही सियासी मौसम गर्म कर दिया है। मतलब ये कि आज मौसम की गर्मी और सियासी गर्मी को समझने का दिन है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो अगले 48 घंटे क्यों भारी हैं, समझिए। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े, प्रचंड गर्मी का प्रहार। मई महीने में आधे हिंदुस्तान में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लेकिन खतरा इतना भर नहीं है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद शहर शहर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का टॉर्चर शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों को अल नीनो से मिले संकेत डराने वाले हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों में अभी इसी तरह की गर्मी पड़ेगी और तापमान बढ़ेंगे। लेकिन अगर दिन में बादल छाते हैं तो दिन के तापमान 1 से 2 डिग्री गिर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगले 48 घंटे में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मतलब ये कि अगर पारा 48 डिग्री तक पहुंच जाए तो भी हैरत की बात नहीं होगी। वैसे उत्तर प्रदेश में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में करीब 46 डिग्री, पंजाब और हरियाणा में 45 पार का टॉर्चर जारी है। छत्तीसगढ़ में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, तो वहीं बिहार में झुलसाने वाली गर्मी ने पारे को 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। मतलब ये कि जिस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से दिल्ली समेत आधे हिंदुस्तान का पारा हाई है, ठीक इसी वक्त मोदी के इंटरनेशनल दौरे और टीम विपक्ष की खेमेबंदी ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई कर दिया है। कैसे, आप 4 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर 45 डिग्री के पार वाले टॉर्चर की। आप देख सकते हैं कि झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। दूसरी तस्वीर विदेशी धरती पर 2024 में विरोधियों को नींद उड़ाने वाले नरेंद्र मोदी के मेगा शो की है। तीसरी तस्वीर बताती है कि भले ही अध्यादेश लाकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के अरमानों को ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ऑल इंडिया विपक्षी जोड़ो यात्रा ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया। तो चौथी तस्वीर प्रचंड गर्मी में राहुल की ट्रक यात्रा से मची खलबली की है। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत के बाद राहुल का जोश हाई है। दिल्ली में पारा 46 डिग्री चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पारा 8 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सिडनी की इस ठंड में भी पीएम मोदी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीजे मोदी को बॉस कह रहे हैं, जबकि पापुआ न्यू गिनी के पीएम उनके पैर छू रहे हैं। मोदी का ये सम्मान देश में 2024 की सियासत तक जाएगा। भारत में सूरज सुलग रहा है, आग उगल रहा है, पारा 47 डिग्री के पास पहुंच रहा है। इस धधकती गर्मी में विपक्ष पूरे प्लान के साथ पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा है। और भारत से तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के आसमान पर वेलकम मोदी लिखा जाता है। और सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी मोदी गूंज उठता है। सिडनी में भले ही 8 डिग्री वाली ठंड थी, लेकिन मोदी के स्वागत का पारा हाई हो जाता है। 20,000 भारतीय पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया की झलक दिखाई देती है। मोदी का ये जलवा देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी कहते हैं, मोदी द बॉस। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की धमक और विश्व नेता की चमक इतनी तेज दिखती है कि हिंदुस्तान की सियासत में भी सिर्फ और सिर्फ मोदी की चर्चा होती है। अब इसे क्या कहेंगे? दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति का मोदी से ऑटोग्राफ मांगना और पीएम मोदी से बाइडेन का गले मिलना। और इसे क्या कहेंगे जब न्यू पपुआ गिनी के पीएम मोदी के सम्मान में उनके पैर छूते हैं, लेकिन झट से पीएम मोदी पीएम जेम्स मरापे को गले लगा लेते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पीएम तो सीधे मोदी को बॉस ही कह देते हैं। Prime Minister Modi is the boss. यकीनन भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को सिर आंखों पर बैठा रहे हैं। और मोदी भी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से खचाखच भरे एरिना से ऐलानिया कहते हैं कि वो भारत के पिछले प्रधानमंत्रियों से अलग हैं। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी का कटाक्ष सीधे कांग्रेस पर था, क्योंकि भारत की ओर से राजीव गांधी आखिरी प्रधानमंत्री थे जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और उसके 28 साल बाद 2014 में मोदी बतौर पीएम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और अब पीएम मोदी फिर से ऑस्ट्रेलिया आए हैं, इसलिए अपना वादा याद दिला रहे हैं। और इस तरह पीएम मोदी के विदेश दौरे से गर्मा गर्म राजनीति शुरू हुई है तो 2024 तक जाएगी। आज तक ब्यूरो।